तो हम आज बताने जा रहे हैं इस तेज पत्ते के विषय में। तेज पत्ता क्या है यह बताने की मैं समझता हूँ आवश्यकता नहीं है। हर भारतवासी तेज पत्ते को किसी न किसी रूप में जानता ही है, चाहे वह आपके पुलाव में हो, चाहे सब्जी में हो, चाहे वह कड़ी में हो, कहीं ना कहीं ये तेज पत्ता पूरा का पूरा भी डाला जाता है, पीस करके भी विविध मसालों में डाला जाता है। तो यह तेज पत्ता सिर्फ मसाला नहीं है, यह तेज पत्ता वास्तव में आपको तेज करने का पत्ता है, यह आपके नर्वस सिस्टम को ठीक करने का पत्ता है। तो हम इन चीज़ों के लिए पत्ते को जाने, इसके गुणों को पहचाने। यह बहुत ही एक उत्तम औषधि है। इसके अतिरिक्त सर्दी जुकाम हो जाए तो हम जो आयुर्वेदिक चाय पीते हैं उसमें यह एक प्रमुख घटक है, द्रव्य है। और सर्दी जुकाम खांसी एलर्जी इन सब रोगों के लिए ये बहुत ही उत्तम औषधि है। तो आप इनके थोड़े से पत्तों को 3-4 पत्ते इसको तेज पत्ते को कूटिए और 1-2 पत्ती तुलसी को डाल दीजिए, फिर आप उबाल करके पीजिए। देखेंगे आपको मिलेगी एक स्वादिष्ट, एक बहुत ही दिव्य, बहुत ही अच्छी औषधि, एक स्वादिष्ट पेय आपको मिलेगा। यह आपको लाभ देगा। सर्दी जुकाम कफ खांसी किसी भी तरह से इस तरह की परेशानी है तो उसके लिए बहुत लाभकारी है। इसके अतिरिक्त इसका काढ़ा बना करके उबाल करके पीने से सर्दी से होने वाला जो सिर दर्द है, सर का कितना भी दर्द हो, इसके पत्ते का काढ़ा बना करके पीने से, चाय बना करके पीने से, चाय का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर चाय पत्ती डाल दें, चाय का मतलब यह है कि इसको उबाल करके काढ़े की तरह से आप इसका सेवन करें। यह एक बहुत ही दिव्य औषधि है। इसके अलावा जिनको सर में भयानक दर्द रहता हो, इन पत्तियों को पीस करके अच्छी तरह से लेप बना करके माथे पे लेप लगाने से भी सर दर्द में पूरा लाभ होता है। यह सर दर्द के लिए काढ़ा बना करके पीना, माथे में इसके पत्तों का लेप करना बहुत ही उत्तम है। और सर के जो जीवों के लिए भी इतना बढ़िया औषधि है। तेज पत्ता यदि ताजी भी ना मिले, सूखे हुए पत्तियों को कूट करके उसका काढ़ा बना लें आप। लगभग आप 50 ग्राम पत्तियों को 400 ग्राम पानी में खूब उबालें, उबाल करके रह जाए 100 ग्राम लगभग, उसको छान करके और बालों की जड़ों में लगा करके छोड़ दें 2-4 घंटा के लिए। उससे बालों के जो जुएं हैं वो निकल जाएंगे। और यदि तेज पत्ते के अंदर थोड़ा भृंगराज डाल करके उबाल करके यदि बालों में लगाएंगे तो आप देखेंगे आपके बाल भी हो जाएंगे बहुत ही सुंदर, काले और घने। यह बहुत ही अच्छी औषधि है बालों के लिए, और विशेष करके बालों में होने वाले जुओं के लिए। आपके केश भी सुंदर होंगे, आपके जो है केश के अंदर जो जुएं हैं वह भी खत्म हो जाएंगे। इससे दमा और श्वास जैसे रोगों में भी यदि आप तेज पत्ते के अंदर थोड़ी सी मुलेठी, थोड़ा सा मिला दें पीपल, इसको मिला करके यदि आप काढ़ा बना करके पीते हैं तो कितना भी भयानक कफ हो, 5 ग्राम तेज पत्ता और 2 ग्राम मुलेठी, 1 ग्राम आप मिला लें पिपली या सौंठ, इसको आप उबालें 200 ग्राम पानी में, उबल करके जब 1/4 बचे छान करके पिएं। आप देखेंगे श्वास कफ बलगम की जो बीमारी है वह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इसको पीने से आपके शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसकी भी वृद्धि हो जाती है। यह एक बहुत ही दिव्य औषधि है इसके लिए। हालांकि श्वास कफ आदि रोगों के लिए हम लोग श्वासारी रस, श्वासारी क्वाथ ऐसा करके बनाते हैं, उसके अंदर भी यह इस तेज पत्ते का प्रयोग तो होता है, प्रयोग हम करते हैं, वह बहुत गुणकारी है। तो उस बनी हुई औषधि की भी आवश्यकता नहीं है। यदि आप तेज पत्ते का सीधा ही सेवन कर लेते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत दिव्य और भव्य औषधि है सर्दी जुकाम, श्वास, दमा, कास, खांसी के लिए। और इसके सूखे हुए पत्तियों का पाउडर करके आप रख लेते हैं और 1-1, 2-2 ग्राम सुबह शाम शहद मिला करके चाट लेते हैं, तब भी आपकी जो खांसी है वह ठीक हो जाएगी। खांसी के लिए यह एक बहुत ही अच्छा और उत्तम यह वृक्ष है, बहुत ही अच्छी दवाई है। और जिनको पेट में अफारा हो, अरुचि हो, मंदाग्नि हो या पेट फूलता हो, सभी चीज़ों में इसके 5 ग्राम पत्तियों को उबाल करके उसमें थोड़ा सा अदरक डाल दें, अदरक का टुकड़ा डाल करके इसको आप पकाएं। जब काढ़ा बन जाए थोड़ा सा उसको छान करके फिर या तो आप थोड़ी मात्रा में शहद को मिला दें या फिर आप चाहें तो बिना मीठा मिलाए ही प्रातः सायं सेवन करें। इसका सेवन करने से आपको निश्चित रूप से पेट के अफारे में, इंडाइजेशन में, पेट के फूलने जैसे रोगों में इससे आपको मिलेगा पूरा लाभ। ये बहुत ही अच्छी औषधि है पेट फूलने के लिए। जिनको उबकाई आती हो, बार बार जी मिचलाता हो, वो कई बार
कुछ लोग खाते हैं तो भोजन इधर ही अटक जाता है, फिर बाद में वह मुंह में आने लगता है। इस तरह की भयानक स्थितियों में भी यह तेज पत्ता आपके लिए एकदम अमृत का काम करेगा। यह बहुत ही अच्छा पौधा है। तो उसके लिए आप इसको उबाल करके 5 ग्राम पत्तियों को आप उबालिए, उबाल करके काढ़ा बना करके आप प्रातः सायं पिएं और इसका पाउडर करके भी आप सेवन कर सकते हैं। यह एक बहुत ही अच्छा पौधा है। इसके अतिरिक्त जिनको किडनी में प्रॉब्लम है, किडनी में इन्फेक्शन है या बार बार पथरी जैसी भयानक कुछ बनने की शिकायत रहती हो, उनके लिए भी यह इसको यदि उबाल करके प्रातः सायं करते हैं सेवन, तो आपको मिलेगी पथरी बनने जैसी भयानक व्याधि से मुक्ति। जिनको हृदय की कमजोरी है, घबराहट रहती है, उनके लिए भी 3 ग्राम तेजपत्ता और 3-4 ग्राम गुलाब के फूल, गुलाब के फूल का अर्थ देसी गुलाब लेना चाहिए, उसमें से आप 3-4 ग्राम पंखुड़ियाँ ले लें, 2-3 ग्राम तेजपात ले लें, लगभग आप 300 ग्राम पानी में इसको आप उबालें, 1/4 बचे छान करके पिला दें। जिनको हृदय संबंधी परेशानी है, जिनको घबराहट होती है, जिनको बेचैनी होती है और जिनको एंजाइना पेन हो, उसमें 2 लौंग और डाल दें। तेजपत्ता, लौंग और गुलाब के फूल, इसको आप उबाल करके पिलाइए, तो इससे एंजाइना पेन जैसी जो भयानक परेशानी है, जो बीमारी है, वो उससे आपको मिल जाएगी मुक्ति। आपके घर आंगन में ये पौधा बढ़ाएगा शोभा, देखने में लगेगा सुंदर और आपको ठीक करेगा रोगों से। यह एक बहुत ही अच्छा पौधा है, एक अच्छी औषधि है यह, इसका आप जरूर सेवन करें। यह इसके अतिरिक्त जिनको गर्भाशय बाद में, जैसे आफ्टर डिलीवरी के बाद में माताओं बहनों को बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसके लिए भी इस वृक्ष का कुछ छाल को उतार लें, उन पत्तियों को थोड़ा सा मिला लें, अजवाइन उसमें मिला लें, सौंठ, अजवाइन सौंठ मिला करके थोड़ा उबाल करके यदि आप पिला देते हैं प्रातः और सायं, तो इससे होगी माताओं बहनों की गर्भाशय की शुद्धि। गर्भाशय शुद्धि के लिए यह बहुत ही एक उत्तम औषधि है। इसके अतिरिक्त कितने भी भयानक जो एलर्जी हैं, उन सब एलर्जी के लिए यह एक अमृत है। शायद इसके जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को जान करके, इसके जो एंटीबायोटिक जो गुण हैं, उसको समझ करके ऋषियों ने हमें इसका भोजन का अंग में इसका प्रयोग करना शुरू कराया होगा। क्योंकि पूरे विश्व के अंदर जितने व्यंजनों की विविधता, जितने व्यंजनों के अंदर आइटम हमारे यहाँ आप देखेंगे, हमारे सारे जो भोज्य पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उनके अंदर बहुत वैज्ञानिकता है। वैज्ञानिकता इस रूप में है, हम ऋतु के हिसाब से, अब बरसात का मौसम है तो आदमी घेवर खाता है, सर्दी का मौसम है तो तिल के लड्डू का सेवन करता है, गर्मी का मौसम है तो ठंडे का प्रयोग करता है। तो बहुत सारे भोजन के अंदर वो जो विविधता है वह एक वैज्ञानिकता है। इसके अतिरिक्त जितने भी प्रकार के हमारे यहाँ भोजन किया जाता है, उसके प्रकार यदि गिनाने बैठें, 36 व्यंजन और 84 व्यंजन तो हमारे यहाँ एक सामान्य और आम बात है। सामान्य जानकारी में ही लोग जानते हैं कि आज तो हमारे को उन्होंने तो 36 व्यंजन खिलाया। 36 व्यंजन का मतलब होता है विविध प्रकार की भोज्य सामग्री, और एक व्यंजन को, एक भोज्य सामग्री को बनाने में आपको पता है कि हम कितने सारे द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। उसमें मसाले के रूप में, उसमें स्वाद बढ़ाने के रूप में, उसमें और मिश्रण करके उसको सुंदर बनाने के रूप में हम बहुत सारे चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो उन विविधता में उसकी जो वैज्ञानिकता थी, यदि हम सही ढंग से समझ पाए तो यह भोजन ही हमारे लिए औषधि का काम करेगा। जो आयुर्वेद का सिद्धांत है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, वह हम पूरा कर सकेंगे। जो स्वस्थ है उसकी स्वास्थ्य की रक्षा हम आहार के द्वारा कर सकेंगे। उन आहार के अंग के रूप में प्रयुक्त करने वाली औषधियों में यह एक मुख्य प्रमुख औषधि है। यह तेजपात, तेजपत्ते का आप विविध रूप में सेवन करके इस भयानक बीमारियों से, व्याधियों से आप बच सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसके काढ़े के रूप में प्रातः काल उबाल करके पिएं। भोजन में जैसा डालते हैं तो भोजन में भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त एलर्जी जैसी जो भयानक बीमारियां बढ़ रही हैं देश के अंदर, सर्दी, जुकाम, कफ जन्य ऐसी बीमारियां बढ़ रही हैं। हमारे यहाँ छींकना तो लोगों ने अशुभ माना था, वास्तव में छींकना अशुभ इस रूप में है, वह इंगित करता है कि आपके अंदर आपका जो सिस्टम है कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है, वहाँ पूरी तरह से सब कुछ ठीक नहीं है। इसका वह परिचायक है आपका सुबह उठ करके छींकना। तो उस छींक को बंद करने के लिए, जीवन के सौभाग्य को बढ़ाने के लिए आप इस तेज पत्ते का
काढ़ा बना करके सेवन करें, काढ़ा बना करके इसको पिएं। जिनके पेट में अफवारा रहता हो, वायु गोला बनती हो, सुबह उठ करके इस तेजपात को उबालें, उबाल करके उसमें थोड़ा सा चुटकी भर सेंधा नमक डाल दें, फिर आप इसको पिएं। 1 गिलास पानी गरम गरम आप यदि पीते हैं तो पेट की जो वायु है, पेट का जो गोला है वह इससे ठीक हो जाएगा। हमेशा के लिए कुछ दिन आप इसका सेवन कर सकते हैं। यह यदि ताज़ी पत्ती मिल जाए इसको छाया में सुखा करके आप प्रयुक्त कर सकते हैं। यदि ताज़ी पत्तियां ना भी हो तो सूखी पत्तियों को थोड़ा देख लें, साफ करके जो सड़ी हुई पत्तियां हैं उनको हटा करके बाकी को आप सुखा करके उसका प्रयोग भी काढ़ा बना करके कर सकते हैं। ताज़ी पत्ती मिले तो उत्तम है, ना मिले तो सूखे पत्तियों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं।